एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव थोक बाजार में प्याज की आवक बढ़ने से प्याज के दाम 3 रुपए घटकर 45 रुपए प्रति किलो रह गए हैं। हालांकि देश भर में खुदरा बाजारों में प्याज का दाम अभी भी 80 रुपए किलो की ऊंचाई पर बना हुआ है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के आंकड़ों के अनुसार लासलगांव मंडी में प्याज के थोक दाम पिछले सप्ताह के 48 रुपए किलो से घटकर 45 रुपए किलो रह गए। सरकार द्वारा निर्यात को प्रतिबंधित करने और आयात के जरिए आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों के बाद थोक भाव में नरमी आने लगी है। कमजोर मानसून से इस साल हल्दी की बुआई घटने का अनुमान है। इस साल पिछले साल के मुकाबले इसका स्टॉक भी कम है। इस बीच त्योहारी सीजन के लिए हल्दी की खरीद बढ़ने के साथ निर्यात मांग भी बढ़ रही है। इससे हल्दी की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। महीने भर में हल्दी करीब 23% महंगी हो चुकी है। आने वाले दिनों में भी इसकी कीमतों में तेजी बरकरार रहने की संभावना है। नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड में 31 जुलाई को 7,196 के भाव पर बंद होने वाला सितंबर अनुबंध मंगलवार को 8,872 रुपए प्रति क्विंटल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान हल्दी अक्टूबर अनुबंध ने 7,646 रुपए से बढ़कर 9,018 रुपए के ऊंचे भाव पर कारोबार किया। आगामी त्योहारी सीजन के लिए स्टॉकिस्ट हल्दी की खरीदारी बढ़ा रहे हैं, जिससे हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। देश में ग्वार का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य राजस्थान में अगस्त में बारिश न होने के कारण ग्वार की फसल प्रभावित होने की आशंका है, जिस कारण ग्वार गर्म होने लगा है। पिछले 15 दिनों में ग्वार की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। जून जुलाई में ग्वार उत्पादक इलाकों में अच्छी बारिश होने के कारण ग्वार की बुआई बेहतर हुई है। लंबे समय से मंडी की गिरफ्त में चल रहे ग्वार के लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले सप्ताह ग्वार गम की कीमतें करीब 6% उछल गईं, जबकि ग्वार सीड की कीमतें 4% तक मजबूत हुई। विदेशों से मांग कमजोर होने और अच्छे मॉनसून के कारण इस साल ग्वार की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 12 अगस्त के बाद कीमतों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। बेहतर बुआई और बेहतर मॉनसून के कारण इस बार ग्वार की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। मुर्गी दाना बनाने वाली कंपनियों के साथ ही स्टार्च मिलों के खरीदने से फसली मंडियों में मक्का के भाव में तेजी आई है। सप्ताह भर में भाव 40 से 50 रुपए क्विंटल तक बढ़ चुके हैं। एगमार्क नेट के अनुसार मक्का के भाव प्रति क्विंटल के हिसाब से कर्नाटक की होन्नली मंडी में 1,400 से 1,480 रुपए और विजयनगरम मंडी में 1,310 से 1,350 रुपए रहे। वहीं हाइब्रिड मक्का के भाव बेंगलुरु मंडी में 1,500 से 1,600 रुपए और तेलंगाना की जगतियाल मंडी में 1,450 रुपए रहे। आने वाले दिनों में मुर्गी दाना बनाने वाली कंपनियों के और ज्यादा मक्का खरीदने का अनुमान है। इससे भाव में कुछ समय के लिए सुधार आ सकता है, क्योंकि खरीफ मक्का के आने में अभी 2-3 सप्ताह की देरी है और नई फसल की आवक का दबाव अक्टूबर से बनेगा। खरीफ मक्का उपजाने वाले प्रमुख राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अगस्त में हुई कम बारिश का असर फसल पर पड़ने की आशंका है। ऐसे में किसानों के लिए मक्का की खेती वाले राज्यों में बारिश के साथ ही भाव पर नजर रखना हित में होगा। ग्वार सीड के भाव चढ़ गए हैं। ग्वार गम पाउडर कंपनियों की मांग बढ़ने से सप्ताह भर में ग्वार सीड के भाव में 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई। इससे मंडियों में भाव बढ़कर 4,350 से 4,450 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। वहीं ग्वार गम के भाव बढ़कर 10,000 रुपए क्विंटल हो गए। दरअसल ग्वार की खेती करने वाले राज्यों राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में चालू महीने में बारिश औसत से काफी कम हुई है, जबकि इस समय फसल को पानी की जरूरत है। ऐसे में आने वाले दिनों में पैदावार घटने की आशंका के बीच कंपनियों की खरीद ग्वार सीड में बढ़ गई है।
जबकि मंडियों में आवक कम है। इससे भाव में उछाल देखा गया। चालू वित्त वर्ष 2015-2016 के पहले 4 महीने से ग्वारगम उत्पादों में निर्यात मांग कमजोर रही है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आज के दौर में खेत से फसल लेना जितना कठिन है, उससे भी कठिन है फसल को सही दाम पर बाजार में बेचना। अगर किसान बाजार में फसल का सही दाम पाएं, तो उन्हें काफी फायदा होगा। इसके लिए संगठित होकर क्लब बनाकर फसल को बेहतर तरीके से बेचना काफी फायदेमंद होता है। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने क्लब बनाकर खेती में नया आयाम बनाया। आज हम आपको दे रहे हैं दिल्ली के कुणाल गहलोत के किसानों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास की जानकारी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सफल किसान सत्यवान के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरह खेती के क्षेत्र में विशेष किया। किसान भाइयों, आज के दौर में खेतों में फसल उगाने के बाद उसको बाजार में बेचना काफी कठिन होता है। ऐसे में अगर सही तरीका अपनाया जाए तो किसान काफी फायदा उठा सकता है। किसानों की इसी पीड़ा को देखकर दिल्ली से सटे मेघीपुर के किसान कुणाल गहलोत ने कृषक क्लब का गठन कर फसल विक्रय का नया रास्ता बनाया, जो उन्हें व उनके साथी किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। इस बारे में कुणाल गहलोत का कहना है कि गेहूं व धान की फसल के अलावा सब्जी उत्पादन किसानों के लाभ को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। कई साल के बाद में मुझे और थोड़ा नॉलेज होने के बाद में मेरा ज़्यादा संपर्क होता रहा KVK से। उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लोग किसानों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करके आपकी बात को कहीं रखने का समय होता है, आप अपना काम करा सकते हैं अच्छे से और आपकी बात भी सुनी जाएगी। हमने इस बात को सोच करके एक अपना क्लब बनाया और किसानों की जो समस्याएं थी यंत्रों के, उनको सीखने के बारे में,
वो सब इस क्लब में हमने रखा कि हम इस तरह का कार्य करेंगे जो हमारे आसपास के किसान हैं, आसपास के गांव के किसान हैं, उन सबको लाभ मिले। तो हमने इस क्लब का निर्माण किया। हम सब काफ़ी लोग क्लब में हैं। किसान भाइयों, क्लब के माध्यम से खेत में उगी फसल को बाजार देने में कुणाल को हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र ने नई जानकारी देने के लिए बेंगलुरु भेजा, जहां पर उन्होंने फूलों की खेती के गुण सीखे और अब वे फूलों की खेती के बारे में भी सोच रही हैं। अभी पीछे हम लोग बेंगलोर गए थे किसान क्लब कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए कि नई से नई कौन सी टेक्नोलॉजी। अभी हम फ्लावरिंग के बारे में सोच रहे हैं कि फ्लावर्स का अब आने वाले समय में बहुत अच्छा समय है। लोग बाग जो है फ्लावर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है। तो हम सोच रहे हैं कि फ्लावर्स का जो इंग्लिश फ्लावर्स हैं उनको हम यहीं पे उगाएं और यहाँ बहुत अच्छा मार्केट है, उसको यहाँ मार्केट में बेचें, क्योंकि 5 स्टार्स होटल्स हैं, बड़ी बड़ी लोग हैं और दिल्ली है तो बहुत अच्छा हमें उसका मार्केट दिखाई दे रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि फ्लावर्स का भी हम काम करें। तो इस तरह के लिए हम अलग अलग जगह, हमें कृषि विज्ञान केंद्र भी बहुत सहायता करता है, पूसा संस्थान के द्वारा भी हमें सहायता काफ़ी प्राप्त हो रही है और क्लब होने के कारण हम जहाँ जाते हैं थोड़ा हमें और रिस्पॉन्स भी मिलता है, नई नई ट्रेनिंग करते हैं। तो हमें अब आने वाले समय में हम अपने क्षेत्र में चाहते हैं कि इस तरह का और भी कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कोई और बड़ा इसको लेवल पे लेके जाएं कि अच्छे से अच्छा किसानों के लिए कुछ कर सकें। सब्जी के दामों का उन्हें मदर डेयरी बेहतर पैसा देते हैं, जिससे उन्हें आजादपुर मंडी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने एक एसोसिएशन बनाया हुआ है, फल एंड सब्जी एसोसिएशन बख्तावरपुर, और जिसमें मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। और हम लोग अपनी सब्जियां यहां से मदर डेयरी को और अन्य जो संस्थान, अन्य जो कंपनियां आई हुई हैं उनको भी बेचते हैं और उनसे हम रेट तय कर लेते हैं, मदर डेयरी और मंडी के रेट ले करके, और किसानों की सब्जियां यहीं पे जो है ज़्यादातर जो हम लोग उगाते हैं वो यहीं कंपनी वालों को सेल कर देते हैं। क्लब से जुड़े किसान धर्म सिंह का कहना है कि उन्होंने क्लब के मार्गदर्शन में अपने खेत में भिंडी लगाई, जिससे उन्हें काफी फायदा हो रहा है। बख्तावरपुर की मंडी में ही उन्हें आजादपुर मंडी से अच्छे दाम मिल जाते हैं। क्लब से जुड़ने से उन्हें बेहतर फायदा मिल रहा है। भिंडी की किस्म लगाई है जी, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ खेती में मिल रहा है। और ये मैंने इसकी शुरुआत 15 फरवरी को लगाई थी, बीज रोपण किया था और इसकी अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करी और खाद दिया और दवाई लगाई। तो हमने इसमें 6 महीने की फसल में कम से कम भी 1-1.5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। क्लब के ही सदस्य अशोक कुमार सैनी का कहना है कि वे अपने खेत में दोहरा फसल उगाते हैं। पालक के साथ फूलों की खेती करके उन्हें 20 से 25 हजार रुपए से अधिक का फायदा हुआ। हम पालक की खेती फूल के साथ साथ लगाते हैं तो इससे हमें 20-25 हजार रुपए का फायदा एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा फायदा होने से हमें लेबर का खर्चा, जुताई का खर्चा बच जाता है। फूल की खेती के साथ में हमें पैसा एक तरफ से बच जाता है अलग से। हम किसान भाइयों को ये कहता हूँ, इसमें फूल के साथ में इसमें मूली भी उगाई जाती है। मूली भी उगा दो तो इसमें मूली उखड़ जाएगी, फूल रह जाएगा। और इसमें फूल के साथ में इसमें मूली की जगह और कई सब्जियां हैं। इसके बीच में खालों में हम तोरी भी लगा सकते हैं, घिया भी लगा सकते हैं। फूल घिया अलग चल जाएगा फूल ख़त्म होने के बाद में। और फूल की खेती एक लंबी खेती है। दूसरी फसल लगाते हैं तो इसमें ये फसल साफ़ होने के बाद में दूसरी फसल मूली या पालक कोई भी फसल लगाओ तो किसान भाई को डबल प्रॉफिट होगा। क्लब के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य पल्ला गांव के निवासी सुभाष ने कहा, खेत में वे अलग अलग फसल लगाते हैं जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल जाता है। एक हमने जो है किसान क्लब बनाया हुआ है। पूरे इलाके के हम 170-80 किसान हैं और सभी किसान जो है हम आपस में बातचीत करके सलाह मशवरा करके तब हम अपनी फसल बोते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि एक ही फसल को जो है ना हम सभी किसान बोने लगे। अब हम एक दूसरा तरीका अपनाने लगे हैं कि
एक किसान जो है बैंगन लगा रहा है तो दूसरा किसान जो है घिया लगाएगा, दूसरा किसान जो है तोरी लगा रहा है तो एक किसान जो है मूली लगाएगा। तो इसी तरीके से ही हम जो है आज़ादपुर मंडी में जो अपनी सब्ज़ी लेके जाते हैं तो अलग अलग जाएगी, तो हमें जो है उसका रेट भी कुछ ठीक मिल रहा है। किसान भाइयों, किसी भी क्षेत्र में कुशल प्रबंधन प्रगति में अहम भूमिका निभाता है। कुशल प्रबंधन से आप बाजार में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं दरियापुर कलां के प्रगतिशील किसान सत्यवान से। सत्यवान ने अपने खेत में आधुनिक रूप से बीजों को कीटनाशकों से उपचार कर खेतों में जैविक खाद का प्रयोग कर बेहतर उपज प्राप्त किया है। इस बारे में सत्यवान का कहना है। मैं दरियापुर कलां दिल्ली 39 से जो है हम किसान का काम करते हैं और हमारे पिताजी हमारे दादा हम पुश्तैनी किसान हैं। हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है और हमारे जो पिताजी जो पहले खेती किया करते थे वो बैलों से और जो पारंपरिक मतलब जो है खेती किया करते थे। हम आज वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं जिससे जो है काफ़ी हमारे को लाभ हुआ है। सत्यवान कहते हैं कि उन्हें पूसा के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिला, जिससे उन्हें बेहतर तरीके से खेती करने में मदद मिली। नया टेक्नोलॉजी से हमारे को जो है पूसा में डॉक्टर जो है तोमर जी से मिले, डॉक्टर जयप्रकाश जी से मिले डबास साहब से, और भी कई जो है उजवा से राकेश जी हैं और त्यागी जी हैं। इनसे मिलने के बाद हमारे को जो है पता लगा और हमने ये फवारा सिस्टम है और भी नए नए बीजों की जानकारी है, जैसे ज़मीन में जो हमारे मित्र कीट हैं उनके बारे में, और जो है गोबर के खाद का महत्व का पता लगा। तो हमने 2002 से ये मतलब वैज्ञानिक तरीके से खेती करी, उसमें और काफ़ी लाभ मिला हमारे को। गोबर का खाद डालते थे और उससे जो सब्जियां पैदा करते थे उससे जो है कीट भी जो हानिकारक कीट है वो कम आते थे। जब ज़्यादा उसमें यूरिया और DAP डालते हैं तो उसमें ज़्यादा मतलब जो है बीमारियां आती हैं, और अगर हम प्योर गोबर से करते हैं तो उसमें इतनी बीमारियां नहीं आती। सत्यवान कहते हैं कि 1992 में पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने खेती पर पूरा ध्यान लगाया और मिट्टी की जांच के साथ ही हाइब्रिड बीज का प्रयोग कर बेहतर फसल उत्पादन प्राप्त किया। हमारे को तो खैर खेती तो हमारे पिताजी के टाइम से होती थी। हम 1992 में पढ़ाई छोड़ी तो हमने जो है कृषि में हमारा मतलब शौक भी है अच्छा करने का। तो आज भी हम फिर नर्सरी का हमने काम किया है। नर्सरी में भी हमारे को जो है काफ़ी 1 महीने में नर्सरी पैसा दे सकती है। फूलों का भी अब हम कर रहे हैं और मिश्रण खेती हम ज़्यादा करते हैं, जिसमें कुछ गोबर भी हो गया, कुछ फर्टिलाइज़र भी हो गया, दोनों को मिला करके उससे काफ़ी फायदा मिला। खेतों में पानी बचाने के लिए उन्होंने टपक सिंचाई को अपनाया और जैविक उर्वरक व आधुनिक यंत्रों की मदद से खेती को बेहतर बनाया। आज उनके पास रोटावेटर, कल्टीवेटर व बीज बोने वाली मशीन है, जिससे वे खेती करने में सफल हैं। सिंचाई के लिए हमने जो है पहले तो हमारे पास नहर का भी साधन था, ट्यूबवेल भी हमारे पास हैं, और अब हमने जो है ये फवारा सिस्टम है, टपका सिंचाई है। इसको पानी की बचत है और इससे पैदावार भी अच्छी होती है। जैसे ये फवारा चल रहा है, इससे जो है फसल जो ये नर्सरी हमारी वो स्वस्थ भी होगी, और ज़्यादा पानी इसको ऐसे भरते थे तो पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता था, और इसमें अब पानी भी कम लगता है और नर्सरी भी जो 1 महीने में तैयार होती थी वो 20 या 22 दिन में तैयार हो जाती है। हमने तो अब जैसे बीज डालने वाली मशीनें हैं, अब हमारा ये रूटावेटर है, रूटावेटर पर सब्सिडी भी मिलती है, अब 30% सब्सिडी है, और हैरो है, कल्टीवेटर है, मतलब काफ़ी औजारें हैं। औजार ही कमाता है किसान, तो मतलब जो है औजार नहीं होगे तो किसान क्या कर पाएगा। पहले किसान खुरपे से कितना मतलब कस्सी से कितना खेत को कवर कर लेगा, नहीं कर पाता था। अब तो फटाफट जो बीज भी वही लगा देती है मशीन, और जैसे हम गाजर बोते हैं तो गाजर का ऐसा मशीन आ गया, अब जो है गाजर भी बो देती है और साथ साथ जो उसका डोली भी निकाल देती है।
प्रगतिशील किसान सत्यवान कहते हैं, किसान बाजार में बिचौलिया मुक्त व्यापार करें तो उसे व्यापक फायदा होगा। टोकरी की जगह कैरेट में फसल बाजार में ले जाने से भी फसल को नुकसान नहीं होता। इस टाइम पे सबसे मेजर प्रॉब्लम है बीजों पे, जब तक सरकार नियंत्रण नहीं करेगी ना। जैसे बीज हम मार्केट से लेते हैं, बीज 50,000 से 1-1.5 लाख रुपए किलो तक के हैं, और प्राइवेट कंपनियों का अपना मनमानी है जिस भाव बेचे। लेकिन अगर सरकार उस पर नियंत्रण कर ले, हाइब्रिड है, हाइब्रिड बीज हमारी मजबूरी है बोने के लिए। पहले किसान जब अपने बीज बोता था तो उसमें पहले बीज वाले जेब काट लेते हैं, उसकी मजबूरी है। मार्केटिंग अगर हम देसी बीज बोते तो उसकी मार्केटिंग नहीं है, उसमें शाइनिंग नहीं है, उसमें वज़न नहीं है। अब दूसरा किसान हाइब्रिड लगाएगा, मैं अपना बीज लगाऊंगा तो मार्केट में नहीं बिकेगा। तो उसके लिए सरकार ने मेरे हिसाब से काम करना चाहिए और इन कंपनियों पे नियंत्रण करना चाहिए। मार्केट में तो हमारे पास जैसे हम आज़ादपुर मंडी लेके जाते हैं, किसान साइड है, वहाँ किसानों के लिए जगह मिली हुई है और हम बिचौलियों से मतलब डायरेक्ट उससे संपर्क हमारा खरीदार से, बीच में कोई नहीं है। इससे भी काफ़ी लाभ हमारे को। कई चीज़ महत्व रखती है मार्केटिंग के लिए। अब जैसे करेट आ गई, पहले टमाटर को हम टोकरी में लगाते थे, उसमें आधा जो है ख़राब हो जाता था। अब हम करेट आ गई, करेट पे भी सब्सिडी है, उसमें भी किसान जो है उसको 50% या 60% सब्सिडी है, वो ले लेते हैं और उसमें हम टमाटर भर के और मार्केट में ले जाते हैं। सेफ बढ़िया, उसमें वो फ्रूट ऐसे जाता है तो और बढ़िया है। अगर आप बेहतर व आधुनिक तरीकों को अपनाकर खेती करें, उन्हें सही उर्वरक दें, रख रखाव करें, तो आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर देश के विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। 7 सितंबर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तटीय कर्नाटक, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और केरल में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 8 सितंबर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तटीय कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजे हमें मेल कृषि दर्शन DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10,
CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।